हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर दिल से। आई एम योर हल्के फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटी स्कैन के इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं बहुत सारे जो टेस्ट हैं हमें पता होता है कि हमें कराने होते हैं। क्यों कराने होते हैं? बेबी की ऑफ कोर्स ग्रोथ को देखने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए, किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, बेबी हमारा कितना स्वस्थ है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमारा जो अल्ट्रासाउंड्स हैं और जो स्कैनिंग्स होती हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी में। लेकिन बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो है एंटी स्कैन। एंटी स्कैन जो होता है ये होता है नकल ट्रांसकुलेंसी। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि बच्चे की जो हाइट है वो देखी जाती है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, बच्चे के जो ये लिप्स हैं ये इसका फॉर्मेशन हुआ है या नहीं, बच्चे की नाक की हड्डी आई है या नहीं। तो इस तरीके की और भी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं, ग्रोथ देखी जाती हैं। देखिए, ये जो टेस्ट होता है ये 11वें हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन के बीच बीच में कभी भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। इसके पहले ये टेस्ट नहीं करवा सकते और बाद में नहीं करवा सकते। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मापदंड देखे जाते हैं। देखिए, कुछ मापदंड सेट किए गए हैं ग्रोथ को लेकर कि इस टाइम के ड्यूरेशन बच्चे की ग्रोथ ये होनी चाहिए, जो एवरेज आपकी ये ग्रोथ होती है। तो उसके हिसाब से वो देखा जाता है। जैसे कि एंटी की वैल्यूज़ देखी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे क्वेश्चंस करते हैं, जो वीडियोस मेरी देखते हैं लोग कि मैम मेरी एंटी की वैल्यू ये है, एंटी की वैल्यू ये है। तो उसका मैं ज़रूर हर तरीके से अपना जो है रिप्लाई करती हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ भी मेरे पास बनी हुई हैं। तो इतनी लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो कि कंसर्न की बात है भी, क्योंकि एंटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। जब आपकी एंटी की वैल्यू आती है, एंटी की वैल्यू 3.5 से अगर अबव है तो ये चिंता का विषय है। ज़्यादा एंटी की वैल्यू होना यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होना बेबी में, ये डाउन सिंड्रोम अभी आप कह सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें इनिशियली पता लग जाती है, जैसे नाक की हड्डी ना दिखना, अनओसिफाइड आना, स्मॉल लेजन बोन आना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं मैं अलग सेपरेट जो है वीडियोस बना चुकी हूँ। प्लेलिस्ट है चैनल में, तो आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। काफ़ी आपको हेल्प करेगी। काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो आप देखिए ज़रूर। बात करते हैं इसमें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जो एंटी स्कैन मैंने बताया है, इसके अंदर जो ये जो गर्दन के पीछे का इसमें फ्लूइड चेक होता है। फ्लूइड जो होता है ये एकदम ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड होता है इसकी जो फोल्ड है ये देखा जाता है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी जो थिकनेस है वो इसमें देखी जाती है। प्लस जैसे कि मैंने बताया नाक की हड्डी देखी जाती है। तो दो जो चीज़ें होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेन होती हैं। अगर इसकी जो वैल्यूज़ होती है नॉर्मल नहीं आती तो क्या होता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर नाक की हड्डी नहीं आ रही, अगर एंटी की वैल्यू सही है आपकी, तो आपको 10 डेज़ के बाद दोबारा या 7 डेज़ के बाद, जैसे भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाइए, जिसके अंदर देखिए कि बच्चे की नाक की हड्डी बनी है या नहीं। अगर छोटी है तो वो देखिए, तो वो उसमें आप जो है चेक कर सकते हैं आगे के अल्ट्रासाउंड में। अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं हाई आती हैं तो आपको कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट बोले जाते हैं, जो कि जिससे कि आपको पता लग जाता है कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं, या कोई सिंड्रोम तो नहीं, जिसमें कि आपका डाउन सिंड्रोम आता है, पटायू आता है, एडवर्ब सिंड्रोम आता है, और भी कई तरह के सिंड्रोम होते हैं। तो इस तरीके के सिंड्रोम जो है पता लगाए जाते हैं कि बेबी में है या नहीं। कॉमन जो सिंड्रोम है वो है डाउन सिंड्रोम। बहुत ज़्यादातर बेबी में जो होता है डाउन सिंड्रोम ही पाया जाता है, क्योंकि इसी तरीके के बेबी जो होते हैं ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं और यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि बेबी कितना हेल्दी है, इनकी वैल्यू सही आनी चाहिए। और अगर इनकी वैल्यू सही नहीं आई है तो हमें आगे, जैसे कि मैंने बताया, डायग्नोस्टिक टेस्ट CVS जो कि इनिशियली स्टेज पर आप करा सकते हैं, और एमनियोसेंटेसिस जो कि आप 15 वीक्स के बाद कभी भी करा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20 वीक्स के बाद जो है इंडिया में बेबी अबॉर्ट करना इज़ इलीगल, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी आप डिसीजन लेंगे डॉक्टर से राय लेकर, जो भी चीज़ें हैं वो फटाफट करें, ताकि आपको कुछ 100% पता लगे कि बेबी आपका कितना हेल्दी है, बेबी को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, बेबी हेल्दी है या नहीं है। तो ये चीज़ें क्लैरिफाई होगी। अगर कुछ चीज़ें इसमें आती भी हैं, फाइंडिंग कुछ पता लगती भी है,
तो आपको अपने डॉक्टर से पता करना है कि कितना चीज़ें सीवियर हैं, क्या हो सकता है बेबी अगर बर्थ ले, और अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिस पर आप वर्क कर सके तो वो चीज़ें जो वो फैसिलिटीज़ हैं उस हॉस्पिटल में जाइए जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ है, ताकि आपकी केयर हो सके और आपके बच्चे की खासकर, तो क्योंकि बच्चे के बारे में ही ये सब चीज़ होती है, तो बच्चे की केयर अच्छे से हो सके, उसको जो बर्थ के बाद तुरंत जो ट्रीटमेंट मिल सके, उसकी देखभाल हो सके। तो उस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं इन केसेस में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप जल्दी कुछ डिसीजन ले लेते हैं तो ये सारे जो आपके कंफ्यूजन हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, ये ज़रूर छट जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो रहती हैं एंटी स्कैन में जो आपको पता होनी चाहिए। एंटी स्कैन एक अल्ट्रासाउंड, जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरीके का अल्ट्रासाउंड होता है। एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जो आपका एंटी स्कैन होता है इसके साथ आपका एक डबल मार्कर टेस्ट भी होता है। डबल मार्कर टेस्ट और इस एंटी स्कैन दोनों साथ साथ ही मतलब करवाने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंटी स्कैन की वैल्यू के साथ ही ये जो डबल मार्कर टेस्ट होता है, जो कि एक ब्लड टेस्ट है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट की तरह ये होता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे के सेल आपके ब्लड में आ जाते हैं और उसका टेस्ट होता है, एनालाइज होता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ तो नहीं। तो इस तरीके से दोनों को की जो वैल्यूज़ होती है उसको दोनों को कोलैबोरेट करके, दोनों को मिलाकर जो है कुछ रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। अगर रिस्क हाई आता है यानी कि बच्चे को चांसेस ज़्यादा हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ के, अगर लो रिस्क आता है यानी कि बच्चा आपका बिल्कुल सेफ है। तो ये कुछ जो चीज़ें होती हैं आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपने ये टेस्ट नहीं कराया है, आप प्रेग्नेंट हैं और आपका यही वीक चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया ये टेस्ट 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन के बीच बीच में किया जाता है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को इस टेस्ट के बारे में पूछिए। और अगर वो डॉक्टर ने आपको नहीं बताया, वैसे तो हर जो डॉक्टर है ये जो टेस्ट होते हैं ये ज़रूर लिखते हैं, लेकिन बहुत जो सारे जो लेडीज़ होती हैं जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो उसमें ये जो टेस्ट होते हैं नहीं भी कराए जाते, तो उनको आप बोलकर ज़रूर ये टेस्ट करवाइए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक। तो चलिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।